कोरोना एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई सोचता है कि वो इससे पीड़ित ना हो जाए। एक खौफ सा बना दिया है इस वायरस ने कि भूतकाल में एक ऐसा भी वायरस आया है जिसने लगभग पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। उस सदी का वो सबसे खतरनाक वायरस था। ये इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था और हर कोई यही कह रहा था कि बचाओ बचाओ, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। और हम मनुष्य कर भी क्या सकते हैं। सब बड़े बड़े लैब, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब धरे के धरे रह गए, लेकिन कुछ ना हो सका। आज हम आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा वायरस जिसने भारत में लाशें ही लाशें बिछा दी। आज हम आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताने वाले हैं जिसने केवल भारत में ही 1,80,00,000 लोगों के लगभग जान ले ली। और उस वायरस का नाम है स्पेनिश फ्लू। क्या आप जानते हैं इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा? जिस समय इस वायरस को पूरी दुनिया नकार रही थी, उस समय स्पेन ने इसे मान्यता दी, इसलिए इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। क्या आप जानते हैं इस वायरस से खुद महात्मा गांधी भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन बाद में वो सही हो गए। आप सोच सकते हैं अगर वो सही ना होते तो आज भारत का क्या हाल होता, आज हम आज़ाद हुए होते या नहीं हुए होते। आप इसी बात से समझ सकते हैं। इस बीमारी की शुरुआत हुई 29 मई 1918 को। एक आंकड़े के मुताबिक इस बीमारी ने लगभग पूरी दुनिया में 10 से 12 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इस बीमारी के लक्षण कुछ नहीं, जुकाम, बुखार और खांसी, यही मामूली से लक्षण थे। जितनी 24 साल में एड्स से नहीं मौत हुई, उतने 24 हफ्तों में इस बीमारी ने जान ले ली थी। ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में पादरी यानी प्रीस्ट लोगों के घर घर जाकर कहते अंदर रखा हुआ शव को उनके हवाले कर दे, और वो ऐसे आवाज लगाते थे जैसे आज कबाड़ी वाले घर घर जाकर आवाज लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस बीमारी ने कितनी लाशें बिछा दी होगी उस समय। वैसे तो भारत में पहला केस मुंबई में मिला था, लेकिन आपको तो पता ही है अपने यहाँ का सिस्टम कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। वैसे ही उस समय भारत के रेलवे ने इसको मान्यता नहीं दी, जिसकी वजह से वो पूरे देश में फैल गया। 1920 आते आते इस बीमारी से लगभग 10 करोड़ लोग मर चुके थे। और क्या आप जानते हैं ये संख्या दोनों विश्व युद्ध में मरने वाले लोगों से भी ज़्यादा थी। भारत में इस वायरस को फैलाने का सबसे बड़ा योगदान भारत रेलवे को जाता है, क्योंकि लोग उसमें सफ़र करते और अपने घर तक उस वायरस को लेकर जाते। कुछ लोग तो रास्ते के बीच में ही मर जाते और कुछ मरने की कगार पर पहुंच जाते। और भारत में इस बीमारी का ज़्यादा असर इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय भारत में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे। क्या आप जानते हैं भारत में इस बीमारी से महिलाओं की ज़्यादा मौत हुई थी पुरुषों की तुलना में। और बीमारी की वजह से भारत की विकास दर थम सी गई थी। पूरे इतिहास में इतनी बड़ी गिरावट आज तक नहीं आई थी। और मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर वश पा लिया गया। और हम सबको सेफ रहना है, हेल्दी रहना है, इस कोरोना महामारी से बचकर एक नया इतिहास बनाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हम आपसे विनती करते हैं कृपया घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि किसी एक को होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस एक को ही हो रहा है, क्या पता वो कितने के पास लेकर जाए। भारत के आंकड़ों के मुताबिक तो भारत में 70% मरीज असिम्टोमेटिक है, जिसका मतलब उसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं है, तो वो तो और भी घातक है। तो कृपया घर पे रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।